नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कहते हैं सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए कोई रूठ। हमेशा सत्य की जीत होती है, कभी भी झूठ का सहारा लेकर जीता नहीं जाता। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्य वर्ग को फुर्सत नहीं और अमीरों को ज़रूरत नहीं। सबको देखा और परखा बार बार, ईमानदार विधायक अब की बार। राकेश रोवा इस बात को लेकर, अपनी ईमानदारी और सच्चाई को लेकर हल्का इसराना की जनता के बीच जा रहे हैं। वह हल्का इसराना की जनता को अपने 18 साल के संघर्ष के बारे में बता रहे हैं। और जब से हल्का इसराना रिजर्व हुआ है, इसमें 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 बार कृष्ण पवार विधायक रहे और मंत्री, और एक बार 2019 से 24 तक बलबीर सिंह इसराना से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। वह उन दोनों की तुलना करते हैं और अपने आप को ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि मैं सत्य हूँ और स्पष्टवादी हूँ। मैंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया है, चाहे को मेरे से खुश रहे या मेरे से नाराज। राकेश रोवा 25 अगस्त को इसराना की नई अनाज मंडी में एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं और इस विशाल जनसभा में जो हल्का इसराना से भावी आज़ाद प्रत्याशी है, उनके बारे में हल्के की जनता यह तय कर देगी कि राकेश रोवा के साथ हल्के की जनता का कितना साथ है और हल्के की जनता उनको अपना कितना आशीर्वाद देती है। यह तो आने वाली 25 अगस्त ही साबित करेगी कि जो जनसभा राकेश रोवा करने जा रहे हैं, हल्के की जनता उनके कितने साथ हैं और हल्के की जनता को उनका कितना आशीर्वाद है। राकेश रोवा ये भी बताते हैं कि आज़ाद प्रत्याशी ही क्यों। उन्होंने अलकापुंडरी के बारे में भी बताया है कि पिछले 30 साल से अलकापुंडरी में की जनता आज़ाद प्रत्याशी को मौका देती है और वह किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार को नहीं बताती। सुनिए राकेश रोवा जी क्या कहते हैं। आज़ाद प्रत्याशी के रूप में एक मिशन चला रहे हो, मिशन 2024 एमएलए, और आप हल्का इसराना से तैयारी कर रहे हो। अब की बार लोगों ने मन बना लिया। इन दोनों कैंडिडेटों से लोग छक चुके हैं, कृष्णलाल पवार से बलबीर वाल्मीकि से। अब की बार लोग मन बना चुके हैं। अब की बार आज़ाद उम्मीदवार अपने बेटे राकेश रोवा को मिलने वाले हैं। ये आप लोग देख भी रहे हो भाई। चुनाव आयोग ने कल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और 1 अक्टूबर को वोट डाली जाएंगी और 4 अक्टूबर को परिणाम होंगे। उसके चुनाव आयोग की घोषणा के बाद कई राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। मच रही खलबली। हमने क्या करना, हमने तो अपना काम करना, काम कर रहे हैं। वो हमने तो तैयारी कर रखी है, पहले तैयार थे हम। तो वो एक भी नहीं बजाय 15 दिन का टाइम देते हैं, हम तो 15 दिन में तैयार थे। अच्छा, आपने 25 अगस्त को इसराना की नई अनाज मंडी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, हाँ जी, करने जा रहे हो। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई अपने वर्करों को देख रहे हैं भाई, क्या स्थिति है भाई, कितने आदमी हमारे हैं भाई, कितने वोट जाए। जैसे ही हम 10-10 वोटों कहते हैं, क्या पता इतने हमारे आदमी तैयार हो रहे हो भाई। अगर जब वहाँ 10,000 आदमी तैयार होंगे, 5-5 वोटों में काम चल जाए हमारा। ऐसा भी काम तो देखना तो पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक आप हल्के के जनता के बीच में जाकर उनको आप एक विश्वास और भरोसा दिलवा रहे हो। भाई मुझे आपने एमएलए बना तो मैं यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा है, जो बेरोजगार है, उनको कोचिंग दिलवाने के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलूँगा। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को लगा लो आप, बगैर पढ़ाई के कोई काम नहीं होता। आप ये बच्चे अब अमेरिका जाने लग गए, वहाँ भी पढ़ने, वहाँ भी वो करना पड़ा है, लेनी पड़ती नहीं कोचिंग। तो ये लगा लो, कहीं भी लगा लो आप। हमें अगर जाए IAS और IPS की तैयारी करवाओ बच्चों की, ये पुलिस के C ग्रेड के D ग्रेड के ये पेपर तो बच्चे आँख बीच के फाड़ देंगे। ऐसी तैयारी करवा देंगे हम। ये जो कहते हैं ना बीजेपी वाले, खर्ची बगैर पर्ची की नौकरी लगी,
आप यो टाइम आने दो जब बच्चे हमारे यहाँ 1000-2000 बच्चे डेली ट्यूशन लेंगे ना, तो उनमें से कितने बच्चे हर भर्ती में सेलेक्ट होंगे, जब दिखाएंगे हम आपको अब वो ये क्या कर रहे हैं। ये हमारे विधायक तो अपनी जेब में डालते हैं, तनख्वाह चीखा लेते हैं, लोगों से बताते हैं भाई हमारी तो सरकार नहीं को कुछ करता है, वो कुछ करता है। ये थे हमारे साथ भावी आज़ाद प्रत्याशी राकेश वाजी। गांव मांडी में इन्होंने पहुंचकर इसराना में 25 अगस्त को होने वाली विशाल जनसभा के लिए जनता को न्योता दिया। हरियाणा में चुनावी डंका बज चुका है। आने वाली 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने शुरू से ही अपनी ताकत झोंक दी है। वह गांव-गांव जाकर अपने पक्ष में चुनाव का मोड़ बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं आज भावी आज़ाद प्रत्याशी राकेश रोहा ने भी अपने जनसंपर्क अभियान में गांव मांडी में पहुंचकर आज़ाद प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। उन्होंने जनता जनार्दन से अपील की कि वह मात्र एक व्यक्ति अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों से 10-10 वोट दिलवाने की मेहरबानी करें। इससे ही हमारी वोट हमारी जीत तय है। और उन्होंने इसराना की नई अनाज मंडी में 25 अगस्त को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कई हरियाणवी लोक संगीत कलाकारों को बुलाया गया है, जिसमें यह देखना है कि उनकी 25 अगस्त को होने वाली नई अनाज मंडी उनकी दिशा और दशा इसराना गाँव मांडी।